अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे तहरीक देवबंद की खसूसियात। ये अज़ीम इल्मी तहरीक मुतअद्दिद खसूसियात की वजह से एक इम्तियाज़ी शान की हामिल थी, एक मखसूस किस्म की शान की, ख़ास किस्म की शान की हामिल थी। और इसका पहला पॉइंट है बरसगीर के मुख्तलिफ़ तलीमी रवायात में तवाज़न। बरसगीर के अहम इस्लामी तलीमी अदारे मुख्तलिफ़ इस्लामी उलूम की तदरीस में मखसूस तख़सीस रखते थे, यानी ख़ास अहमियत के हामिल थे। ये अदारे माक़ूलात, मनक़ूलात और इल्मुल कलाम के हवाले से अलग अलग रुझान और ख़ुसूसी तशख़्ख़ुस के हामिल थे। ये अदारे यानी कि माक़ूलात ऐसी चीज़ें जो अक़ल पर मबनी हों, और मनक़ूलात जो नकल करके हम तक पहुँची हों, जैसे इसका बेहतरीन सरचश्मा कुरान मजीद है। और इल्मुल कलाम यानी बहस व मुनाज़रे का इल्म के हवाले से एक अलग रुझान और ख़ुसूसी मखसूस तशख़्ख़ुस मखसूस अहमियत की हामिल थे। दारुल उलूम में इल्म के इन तीनों पहलुओं में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की गई, जिससे देवबंद बरसगीर के मुसलमानों की मजमूई सोच और इस्लामी तालीमी रवायत का नुमाइंदा इदारा बन गया। नंबर 2, दीनी तालीम का तहफ़्फ़ुज़। देवबंद का क़याम का बुनियादी मकसद ये था कि दीनी उलूम और इस्लामी तालीमात का महफूज किया जाए। दारुल उलूम देवबंद ने ये खिदमत बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दी, और बहुत जल्द ये इदारा दुनिया इस्लाम में दीनी उलूम की तरवीज यानी राइज करना और अशात उसकी अशात का मरकज़ बन गया। यहाँ से हज़ारों उलमा और तलबा फ़ारिगुल तहसील होकर निकले, यानी इल्म हासिल कर फ़ारिग हुए, जिन्होंने इस्लामी उलूम की तरवीज और अशात में भरपूर किरदार अदा किया। और लादीनियत की जलगार, यानी लादीनियत होता है जिनका कोई दीन नहीं होता, उसकी बुछाड़ के आगे बंद बांधा और बिदअत का ख़ात्मा कर दिया। इल्मी फ़नून की तालीम। दारुल उलूम देवबंद में सिर्फ मजहबी तालीमी नहीं दी जाती थी, बल्कि लोगों को रोज़गार के काबिल बनाने के लिए देवबंद में मुख्तलिफ़ फ़नून की तरबियत भी दी जाती थी, जिसमें तिब्ब की तालीम ख़ास तौर पर अहम है। इसके अलावा ख़त्ताती यानी लिखने का इल्म, जल्द साजी जिल्द करने का इल्म, कपड़ा बनने की महारतें सिखाने पर भी तवज्जो दी गई, जिससे दारुल उलूम के प्रोग्राम की हमागीरी, यानी हमागीर होता है तमाम को घेरे में लेना, और माशी ज़रूरियात से हम आहंगी का रुझान भी सामने आता है। उसके बाद आ गया माली और इंतज़ामी पहलू। दारुल उलूम देवबंद बुनियादी तौर पर एक खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से कायम हुआ था, ताकि हुकूमत माली इमदाद को दबाव के हरबे के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके, ताकि हुकूमत जो है माली इमदाद देकर इन पर किसी किस्म का दबाव ना डाले, दबाव के मुख्तलिफ तरीके ना इख्तियार कर सके। इसलिए देवबंद ने अपनी दाखिली आज़ादी की खातिर हुकूमत से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी इख्तियार की, और फ़ैसला किया कि हुकूमत से किसी किस्म की कोई माली इमदाद ना ली जाएगी। चंदे के लिए आम लोगों से रजू किया गया। दारुल उलूम का तारुफ़ वसी हुआ। दारुल उलूम के तलबा और असातिज़ा की सादा ज़िंदगी गुजारने के अंदाज़ इन्हें आवाम के और करीब ले आया, और यूँ बाहमी राब्तों और ताल्लुकात में इजाफ़ा हुआ। तरबियत आमा के मौक़े पैदा हुए। दारुल उलूम के इंतज़ामी मामलात में इस्लाम के जमहूरी असूल जो हैं मुशावरत को इख्तियार किया गया, यानी मशवरे के असूल को बुनियादी अहमियत दी गई, जिसके मुताबिक दारुल उलूम का मुहतमम शूरा के फ़ैसलों के मुताबिक, यानी मजलिस शूरा का एहतमाम करना के फ़ैसलों के मुताबिक इंतज़ामी इस्लाम के फ़राइज़ अंजाम देता था। इसके बाद आ गया जज्बा हुर्रियत। अकाबरीन देवबंद यानी देवबंद के मानने वाले, उसके मुफक्किरीन सरफरोशाने जज्बे के तहत, यानी अपनी जान को हाथ में जान की कुर्बानी के जज्बे की वजह से जज्बा हुर्रियत यानी आज़ादी का जज्बा का रुझान तहरीक देवबंद के मिजाज में हमेशा से शामिल रहा है। हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी में देवबंद के उलमा ने अहम किरदार अदा किया। ये अंडरलाइन करें, जिनमें मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना अशरफ अली थानवी के नाम नुमायाँ हैं। तमीर किरदार। उलमा और अकाबरीन देवबंद ने इस्लाही अखलाक और तमीर किरदार के मैदान में भी बहुत काम किया। चुनाचे इल्म व फ़ज़ल और दर्स व तदरीस के साथ साथ देवबंद में तक़वा
کی بھی فضا قائم رہی، جس سے مثالی کردار کے لوگ جو تھے وہ سامنے ہے۔ تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کو ایک جاننا، ماننا اور تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کرنا۔ دیگر تعلیمی ادارے جو تھے اس میں دیوبند دارالعلوم دیوبند کی اسلامی تعلیمات کے تحفظ اور فروغ میں کامیابی کے باعث ایسے ہی بہت سے ادارے قائم ہوئے، جن میں مظاہر العلوم سہارنپور، نمبر یہ انڈر لائن کر لیں جو ادارے قائم ہوئے، مدرسہ فیض عام کانپور، مدرسہ اشرفیہ مراد آباد جیسے مدارس شامل ہیں۔ آج بھی دینی تعلیم کے بیشتر مدارس جو ہیں دیوبند کی تحریک سے براہ راست یا بالواسطہ متاثر ہیں، یعنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں۔ اس طرح دینی مدارس کا ایک باقاعدہ نظام قائم ہوا، جس سے مسلمانوں کے قومی نظام تعلیم کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا، یعنی کہ دوسری زندگی کا آغاز ہوا۔ نشاط ثانیہ ہوتا ہے دوسری زندگی، نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد آ گیا تصنیفی خدمات، درس و تدریس اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و تعلیم کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں تحقیقی اور تصنیفی خدمات سر انجام دی، جو ان علماء کا بے مثال کارنامہ ہے۔ تفسیر و حدیث، فقہ، تصوف، روحانی علوم، عربی زبان و ادب اور تاریخ و سیرت کے متعلق علماء دیوبند نے ایسا لازوال تحقیقی کام کیا ہے، جن کے مصنفین میں مولانا، یہ انڈر لائن کر لیں، مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا محمد الیاس کے نام زیادہ قابل ذکر ہیں۔ چلیے یہ ہوا ختم، یہ تبصرہ ہے، آگے یہ اسی سے آپ لوگ اس کے کچھ پوائنٹس بنا کے اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ کل سے انشاءاللہ کل تحریک علی گڑھ شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو ساتھ ساتھ یاد کر لیں۔ جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ انڈر لائن کرتے جائیں، انشاءاللہ جب کالج کھلیں گے میں آپ لوگوں کو دوبارہ سمجھا دوں گی۔ اللہ حافظ۔